मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू चैप्टर, जो है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। ये इसमें जानेंगे अपन लोग प्लांट टिश्यू के बारे में, अगले में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो भैया बिना वक्त जाया करे अपन लोग अपना टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। तो भैया टिश्यू चैप्टर अब टिश्यू टर्म किसने दिया था? टर्म The term tissue was the term tissue was coined. The term tissue was coined by Angrew. The term tissue was coined by Angrew। भैया एनग्रू ने ये टर्म टिश्यू दिया था। अब ये टिश्यू क्या होता है, कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर cells combine, group of similar cells combine and form tissue। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन एंड फॉर्म टिश्यू, जिनके फंक्शंस भी सेम होते हैं। ठीक भैया, अब टिश्यू टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे यहां से अपन लोग। टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ये टिश्यू कितने टाइप का होता है बताएंगे? टिश्यू होता है दो टाइप का। एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को हम जानेंगे फ्लो चार्ट की मदद से। प्लांट टिश्यू होता है दो प्रकार का। एक होता है भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है भैया परमानेंट। बोल दो परमानेंट। ये परमानेंट ही है भाई। ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि डिवाइडिंग कैपेसिटी इज लॉस्ट। अब ये परमानेंट में डिवाइडिंग कैपेसिटी इज लॉस्ट, तो यह इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, और इसको कहते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू। तो ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है, तो इसमें सेल डिवीजन अकर। इसमें परमानेंट में सेल डिवीजन डस नॉट अकर। ठीक है भाई लोग, अब जानेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अपन लोग जानेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने वाले हैं अपन लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया आपको, पिछले पेज पे बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है डिवाइडिंग टिश्यू। अब डिवाइडिंग टिश्यू तो होता है भाई, होता है डिवाइडिंग टिश्यू, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है भैया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है 3 टाइप्स का। अब ये डिवाइडिंग टिश्यू है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ और डिवीजन। अब डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ होगी तो यह प्लांट बढ़ेगा। क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया, और अमूल दूध भाई कहाँ से आता है? गाय भैंस से। गाय भैंस में दूध भैया कहाँ से आता है? जब वो घास खाएंगी तो भैया घास कहाँ से आएगी? घास पेड़ों से आएगी। तो भैया अब जब घास कैसे आएगी, या पेड़ों में पत्तियाँ कैसे आएंगी? तब पेड़ बड़े होंगे, जब डिवाइड होंगे। तो भैया अब इनके टाइप्स पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया। पहला होता है एपिकल,
एपिकल, पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, और थर्ड होता है भैया लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये मेरिस्टेमेटिक के ही हैं, तो एपिकल के बाद एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा लेना। ठीक है भाई लोग, अब पढ़ेंगे एपिकल के बारे में। एपिकल, तो भैया एपिकल क्या है भाई? एपिकल, एपिकल इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टिश्यू। एपिकल इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टिश्यू। और एपिकल को प्राइमरी टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है? जब प्राइमरी ग्रोथ के लिए होगा तो ये फाउंड एट रूट्स एंड शूट्स ऑफ प्लांट। तो ये एपिकल के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आते भैया इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है भैया? इंटरकैलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। भैया इट इज इंटरकैलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। अब ये इंटरकैलरी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कहाँ पाया जाता है? इंटरकैलरी पाया जाता है नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ प्लांट। यहां पे आप लिख लीजिए फाउंड एट नोड्स एंड इंटर नोड्स ऑफ प्लांट। ठीक है भाई लोग, अब आते हैं थर्ड पे। अपने थर्ड पे आते हैं लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहते हैं हम लोग? लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोन एज सेकेंडरी टिश्यू, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो एपिकल प्राइमरी टिश्यू कहते हैं, तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। इसको सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। भैया सेकेंडरी ग्रोथ से क्या मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ से, सेकेंडरी ग्रोथ से है भैया मतलब है ब्रेथ ऑफ प्लांट। अब ये ब्रेथ कहाँ से बढ़ेगी भैया? ब्रेथ बढ़ेगी स्टेम से, तो फाउंड एट स्टेम, तो ये है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अगली स्लाइड, अगले पेज पर पढ़ेंगे अपन लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो भैया परमानेंट, अब भैया मेरिस्टेमेटिक 3 प्रकार के होते थे, आपने जान लिया था। ये कौन कौन से होते थे? एक होता था इंटरकैलरी, लेटरल, और पहला क्या था? एपिकल। अब भैया ऐसे ही परमानेंट टिश्यू ही दो प्रकार में डिवाइड होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक होता है कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स टिश्यू। भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है 3 प्रकार का, ठीक है भैया। ये होते हैं 3, कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कॉलिनकाइमा। पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्कैलरेनकाइमा, स्कैलरेनकाइमा। ये लिविंग भी होते हैं, पर सिंपल होते हैं, लिविंग भी होते हैं एंड डेड भी होते हैं। कुछ लिविंग होते हैं, कुछ डेड होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होते हैं डेड, कॉम्प्लेक्स डेड ही होते हैं। ठीक है भाई लोग, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं? जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भैया पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा बोले तो पैरेन्काइमा। अब भैया पैरेन्काइमा क्या है गब्बर? पैरेन्काइमा के बारे में तो बता। ओ सांभा, बता तो पैरेन्काइमा के बारे में। गब्बर सुनो, पैरेन्काइमा के बारे में हम आपको बताते हैं पैरेन्काइमा क्या होता है। तो लिखें गब्बर, नोट करते जाएं। सांभा बोलता है गब्बर से, पैरेन्काइमा जो होता है वो होता है लिविंग। ठीक है, लिविंग। दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटर सेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पैरेन्काइमा गब्बर, ये पॉइंट जरूर याद रखना, पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड helps in exchange of gases. Parenchyma stores food and helps in exchange of gases. सांभा, exchange of gases ये कैसे होगा? अरे गब्बर रुको तो, आगे की कहानी सुनो तो। पैरेन्काइमा भी 2 तरह में डिवाइड होता है गब्बर। पैरेन्काइमा होता है भैया 2 तरह, एक होता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और एक होता है एरेन्काइमा। अब भैया क्लोरेन्काइमा से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल स्टोर करता होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट। therefore helps in photosynthesis, और एरेन्काइमा में कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो यह एरेन्काइमा में होती है, इट स्टोर्स, एरेन्काइमा स्टोर्स, क्या स्टोर करता है? स्टोर्स एयर इन इट। तो ये किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स प्लांट टू फ्लोट। तो भैया पैरेन्काइमा हेल्प्स प्लांट टू फ्लोट। अब भैया ये पैरेन्काइमा कहाँ पे मिलता है, जल्दी बताइए कहाँ पे मिलता है? वो सांभा बता दो, पैरेन्काइमा कहाँ मिलता है? अरे गब्बर सुनो, पैरेन्काइमा कहाँ मिलता है हम बताते हैं आपको, याद रखना। पैरेन्काइमा is found at, पैरेन्काइमा is found at, कहाँ पे भी ये फाउंड होता है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, याद करो कहाँ होता है? आया कुछ याद नहीं, क्योंकि तुमने कुछ अभी पढ़ा ही नहीं है। अब जब तुम पढ़ोगे फिर ही तो आएगा। तो यह पैरेन्काइमा होता है पल्प एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है भाई लोग, अब पैरेन्काइमा के बारे में कहानी जानी आपने। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अपन लोग
इसके दूसरे टाइप पे ये पेरेन्काइमा था फर्स्ट। ठीक है, ये पेरेन्काइमा किसका पार्ट था? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पेरेन्काइमा ये अपना कंप्लीट। अब पढ़ेंगे कॉलिनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो ये कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा क्या है भैया? अरे सांभा बता दो, कॉलिनकाइमा के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दे। तो ये कॉलिनकाइमा होता है लिविंग। लेकिन कॉलिनकाइमा की एक अंदर फैसिलिटी होती है, इसको क्या एक और नाम से जाना जाता है, इसको known as कॉलिनकाइमा is known as मैकेनिकल टिश्यू। लेकिन अब भैया मैकेनिकल टिश्यू क्यों कहते होंगे इसको? क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता होगा, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। अब भैया नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है या नहीं? इसके अंदर तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटर सेल्युलर स्पेस, नो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कॉलिनकाइमा। ठीक है भाई। भैया ये तो जान लिया आपने कि भैया, लेकिन एक और सबसे मेन फीचर तो है ही, ये स्टार मार्क कर लें, मार्क कर लीजिए स्टार, ये सबसे मेन है भैया। इट इज रिस्पॉन्सिबल, कॉलिनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। अब ये तो जान लिया अपने ये फ्लेक्सिबिलिटी। अब आती है भैया, बस इतना ही अपने को। अब ये कहाँ फाउंड होता है भैया? फाउंड, और देख लीजिए, फाउंड एट मिड रिब्स ऑफ लीव्स। ठीक है भाई, फाउंड एट मिड रिब्स ऑफ लीव्स। अब पढ़ते हैं भैया थर्ड, स्केलरिन कायमा, स्केलन कायमा। तो ये याद रखना, पेरेन्काइमा कॉलिनकाइमा लिविंग होते हैं, लेकिन ये होता है डेड। अब जब डेड है तो कैसा होगा भैया? हार्ड होगा ना, हार्ड। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड, प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है थिकनेस, थिकनेस एंड मेक्स प्लांट स्टिफ। ठीक है भैया, ये और भैया सपोर्ट भी, ये प्रोवाइड, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, ठीक है भाई लोग, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है भाई लोग। अब एक और है भैया, ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन, इट इज फाउंड in hard, it is found in hard covering, it is found in hard covering of seeds, seeds, nuts and coconut। तो भाइयों, जैसा जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने कई बार अखरोट तोड़े होंगे, लेकिन अखरोट तोड़ने के चक्कर में कुछ और ही टूट गया होगा। दांत, दांत नहीं टूट गए होंगे कभी कभी, दांत में दर्द नहीं होने लगा होगा, तो सही से तोड़ें, अखरोट सही से तोड़ें। ठीक है, तो भैया ये अपने क्या पढ़ा है भैया? सिंपल, देखते हैं क्या पढ़ा है अपन लोगों ने। अपन ने पढ़ा है भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा।
ये 3 हो गए हैं। अब बच्चे अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम, इस ये होते हैं परमानेंट टिश्यू, जाइलम फ्लोएम। ठीक है भाई लोग, अब पढ़ते हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो यहाँ से होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम। जाइलम बोले तो जाइलम आप सब जानते होंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। लेकिन ये आप में से बहुत कम जानते हैं कि ये जाइलम होता है यूनी डायरेक्शनल। यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है भाई, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, ये होता है यूनी डायरेक्शनल। और जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं, ये आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं भैया? टीवी, टीवी, एक्स, एक्स। अभी एक्स से क्या पढ़ेंगे? टीवी एक्स, एक्स, एक्स मतलब अपनी कोई पुरानी कुछ भी, अरे समझ रहे हो। टी से भैया क्या पढ़ेंगे? ट्रैकीड्स, टी से ट्रैकीड्स, वी से वेसल्स, और जी से जाइलम पैरेन्काइमा। ये होता है जाइलम फाइबर। ये बेसिकली लिविंग और बाकी सारे डेड, डेड, डेड। ठीक है, इसमें अपन ने पढ़ा है जाइलम के बारे में। अगली स्लाइड में पढ़ेंगे अपन लोग फ्लोएम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्लोएम, फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लोएम इज द मेन कंडक्टिंग टिश्यू फॉर फूड। अब ये जैसे जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता था, तो ये फ्लोएम किस डायरेक्शनल होता है या कैसे किस प्रकार का डायरेक्शनल होता है? 4-5 डायरेक्शन होते हैं क्या? तो ये तो है बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल, इसके कई डायरेक्शन होते हैं भैया, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये फ्लोएम भी कितने प्रकार, जैसे जाइलम 4 प्रकार में डिवाइड था, जैसे फ्लोएम भी, फ्लोएम लिखेंगे फ्लोएम, तो फ्लोएम भी डिवाइड होता है भैया 4 टाइप में। तो आपने देखा था जाइलम के लिए क्या था? टीवी। टीवी क्या है? बीमारी। टीवी एक्स को हो गई, छोड़ो जाने दो, एक गई दूसरी आएगी। अभी फ्लोएम एससी के बारे में सुना है आपने? तो फ्लोएम एससी पी पी, नीचे वाले देखो जाइलम में एक्स एक्स था, केवल ऊपर ही के चेंज हुए थे, उसमें टी भी था, इसमें एस सी है। एस सी सीप ट्यूब, सीप ट्यूब। ठीक है भाई, और इसमें कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब। और फ्लोएम पैरन का फ्लोएम फाइबर। तो इसमें केवल ये डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है टिश्यू चैप्टर समाप्त। बोले तो खल्लास, खल्लास कर डाला। वो भी अपन लोगों ने 25 मिनट में प्लांट टिश्यू पूरा खल्लास कर डाला। देख सकते हैं क्या, और इतना बेहतरीन तरीके से खल्लास किया है कि आप भी याद रखेंगे, भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं सकेंगे। ठीक है भाई लोग, अभी फैसिलिटी उतनी नहीं है अपने पास, मैं जानता हूँ आपको थोड़ी वीडियो क्वालिटी कम लगी होगी, लेकिन फैसिलिटी आप जानते हैं उस हिसाब से भी फैसिलिटी नहीं है। धीरे धीरे फैसिलिटी का इंतज़ाम किया जाएगा आप सबका। अगर इंटरेस्ट जागा तो काफ़ी कुछ आगे तक ले जाया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी दबा के कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।